बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 बेटा साइंस न्यू कोर्स 2023 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है मिक्सचर्स, उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन आंसर सारे हम इंशाल्लाह इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बेटा आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन से पहले जो हमारे पास वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले आता है मिक्सचर, फिजिकल गैदरिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ये दो या दो से सब्सटेंस का आपस में मिक्स होना या आपस में सॉल्यूशन होना हमारे पास क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, ऐसा मिक्सचर जिसमें हमें सिंगल फेज नज़र आए। सिंगल फेज से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हम पानी में मिलाते हैं रूह अफ़ज़ा को, हमें एक ही शक्ल नज़र आती है, तो वो हमारे पास होमोजीनियस यानी कि सेम शक्ल वाला फेज नज़र आता है। हिटेरोजीनियस हमारे पास होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें हमें दो फेज नज़र आए, यानी कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। मतलब अब रेत और बजरी को मिलाएं तो हमें दोनों अलग अलग नज़र आएंगे, तो हमारे पास हिटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। फिल्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड में से अलग करते हैं। ठीक है बेटा। डिस्टिलेशन है हमारे पास, अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड कंपोनेंट्स फ्रॉम देयर मिक्सचर। लिक्विड कंपोनेंट्स को उनके मिक्सचर से सेपरेट करने का मेथड हमारे पास डिस्टिलेशन कहलाता है। क्रोमेटोग्राफी, अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम देयर मिक्सचर, यानी मिक्सचर में से जो कलर कंपोनेंट है किसी कलर को सेपरेट करना मिक्सचर में से, वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए बेटा, इनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, डिफाइन सॉल्यूट। बेटा देखें, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट। जो चीज़ लेस अमाउंट में होती है सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, चीनी ज़रा लेस अमाउंट में होती है, पानी ज़्यादा अमाउंट में, तो चीनी हमारे पास सॉल्यूट होता है। और जो ज़्यादा अमाउंट में होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है। तो सॉल्यूट की समझ आ गई कि सॉल्यूशन में जो चीज़ लेस अमाउंट में मौजूद हो। सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर बेटा सॉल्यूशन होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ हिटेरोजीनियस मिक्सचर। 5 एग्जांपल्स देनी है आपने, सैलेड हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, रॉक हो गया, इनको आगे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, एयर, शुगर, कॉफ़ी, विनीगर, स्टील आर एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ये सारे में सिंगल फेज में नजर आते हैं। 3 एग्जांपल देनी है बेटा अलॉयज़ की। अलॉयज़ बेटा क्या होता है, मेटल का किसी भी दूसरे मेटल के साथ जो हमारे पास सोल्यूशन होता है उसको हम अलॉय बोलते हैं। स्टील, ब्रॉस एंड वाइट गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ अलॉयज़। अब आता है बेटा हमारे पास हिटेरोजीनियस और होमोजीनियस में फ़र्क। हिटेरोजीनियस मिक्सचर वो था जो हमें दो फेज में नजर आया, जैसे ये सैलड हमें इसके मुख्तलिफ फेजेस नज़र आ रहे हैं, सैंडविच है इसके मुख्तलिफ फेजेस नज़र आ रहे हैं, पिज़्ज़ा है हमारे पास देखें, ये रॉक है। ठीक है। इस तरह शुगर जो है सैंड में जो मिक्स हुई है, इसमें देखें ये सैंड और शुगर हमें अलग अलग नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास हिटेरोजीनियस मिक्सचर है सारे। ठीक है। आगे आता है हमारे पास होमोजीनियस, जिसकी एक शक्ल नज़र आए। देखें ये हवा हमें एक शक्ल नज़र आ रही है, पानी में चीनी सॉल्व हुई है, एक शक्ल नज़र आ रही है, स्टील, कॉफ़ी जो है, विनीगर जो है, एक शक्ल नज़र आ रही है। ठीक है। इसमें सिट्रिक एसिड होता है हमारे पास। तो एक फेज नज़र आए या यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। क्रिस्टलाइजेशन नाम से ज़ाहिर है क्रिस्टल्स बनना, यानी लिक्विड को आप बाय हीटिंग रिमूव करते हैं और पीछे सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रोमेटोग्राफी को आपको मैंने स्टार्ट में बताया, एक टेक्निक है कि कलर्ड सब्सटेंस को यानी मिक्सचर में से अलग करना। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मिक्सचर और कंपाउंड में फ़र्क। मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर इज एन इम्प्योर मैटर, नो केमिकल रिएक्शन occur when mixture is formed, its composition may not be uniform, its constituents are not chemically combined। ठीक है। इसके जो कंस्टिट्यूंट होते हैं वो आपस में केमिकल कंबाइन नहीं होते। ठीक है। इट्स कंपोजिशन में नॉट बी यूनिफॉर्म, लाजमी नहीं है किसी कंपोजिशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड एक प्योर मैटर होता है। अ केमिकल रिएक्शन occurs when a compound is formed, जब कंपाउंड बनता है तो दो चीज़ों का आपस में केमिकली रिएक्ट होती हैं, इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है और इसके कॉन्स्टिट्यूट जो है केमिकली एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फ़र्क, सॉल्यूट का बेटा मैंने आपको बता दिया था कि सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ लेस अमाउंट में होती है वो सॉल्यूट होती है और जो ज़्यादा अमाउंट में होती है वो सॉल्वेंट। यहाँ हम डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। देखें शुगर है,
ये हमारे पास पानी है, सॉल्वेंट है, शुगर सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया बेटा। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है हमारे पास, एयर इज अ मिक्सचर, इनलिस्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। एयर एक मिक्सचर है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है बेटा? एयर में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गोन और मैनी अदर जो गैसेज है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। इनलिस्ट द कंपाउंड प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कंपाउंड कौन से होते हैं? ये तो एलिमेंट्स थे। कंपाउंड्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह हमारे पास होते हैं। इनलिस्ट द इम्प्योरिटीज, प्लूटेंट्स जो है एयर में, प्लूटेंट्स कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्लूटेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और डस्ट पार्टिकल्स जो है वो इम्प्योरिटीज होती हैं हवा में। ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द एयर। नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इंपॉर्टेंस है और ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रेट्स ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड एज फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन के जो नाइट्रेट्स हैं वो एज अ फर्टिलाइजर यूज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन जो है वो रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है बेटा, ये इनकी इंपॉर्टेंस थी। अंडरग्राउंड वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। जो ज़ेरे ज़मीन पानी होता है मुख्तलिफ सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। तो बेटा आपने क्या बताना है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, उन मिक्सचर के नाम बताएं। तो ग्राउंड वाटर में कौन कौन से मिक्सचर होते हैं? डिफरेंट मेटल्स होते हैं, आयंस होते हैं, रॉक्स होते हैं, डस्ट, सैंड पार्टिकल्स, पेट्रोलियम कंस्टिट्यूएंट्स इसमें मौजूद होती हैं। नंबर बी पार्ट है, हाउ कैन वी फिल्टर द अंडरग्राउंड वाटर फॉर मेकिंग इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम कैसे पीने के लिए साफ कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं? अंडरग्राउंड वाटर कैन बी फिल्टर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्लोरीनेशन करके, उसमें क्लोरीन ऐड करके जर्म्स को ख़त्म कर सकते हैं, बॉयल करके, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट ये वाला फंक्शन करके हम लोग उसको फिट फॉर ड्रिंक कर सकते हैं। नंबर 4 है, मेटल आर मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स फॉर मेकिंग अलाइज। मेटल को दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स करते हैं और अलाइज बनाते हैं। What type of mixture alloys are? Alloys are the homogeneous mixture of metals with other elements. They are formed by melting metals and other elements in specific ratio. एक खास रेशियो में मेटल्स को दूसरे एलिमेंट को पिघला के आपस में उनको एक मिक्सचर उनका बनाया जाता है जो कि होमोजीनियस होता है। जिस तरह हमारे पास स्टील हो गया एक अलॉय है, ठीक है, गोल्ड एक अलॉय है, जो एक शक्ल होती है उनकी, वन फेज होता है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड यूज़ ऑफ डिफरेंट अलॉयज़। मुख्तलिफ अलॉयज़ की कंपोजिशन बताएं और कहाँ यूज़ होते हैं वो। स्टील एक अलॉय है आयरन का जिसमें 20% कार्बन होता है। इट इज़ यूज टू मेक, आयरन है और कार्बन को मिला के स्टील बना, ये यूज़ होता है कुकिंग पॉट्स बनाने के लिए। पोस्ट नहीं है बेटा, ये पॉट्स, POTS पॉट्स। सर्जिकल टूल्स जो होते हैं हमारे पास, बॉडीज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों की बॉडीज बनाने के लिए। सर्जिकल टूल्स बेटा क्या होते हैं? जो हमारे पास ऑपरेशन वगैरह के लिए जो इस्तेमाल होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ब्रास, ब्रास भी एक अलॉय है कॉपर का और जिंक का। ये यूज़ होता है पाइप बनाने के लिए, नोजल्स वगैरह बनाने के लिए और ज्वेलरीज बनाने के लिए। वाई डू वी मेक अलॉय? हम अलॉय क्यों बनाते हैं बेटा? वी फॉर्म अलॉयज टू प्रोड्यूस डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। यानी हम अलॉय इसलिए बनाते हैं कि ताकि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकें और उन प्रोडक्ट्स में जो हमें चीज़ चाहिए, जो हमारी डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको हम पैदा कर सकें। आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट इन द एयर। एयर में नाइट्रोजन सॉल्वेंट है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, 77 या 78% आई थिंक पाया जाता है। स्टील जो है वो आयरन इज सॉल्वेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई आयरन, स्टील में जो है आयरन सॉल्वेंट होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि स्टील जो है 20% कार्बन होता है और बाकी आयरन जो है वो एज अ सॉल्वेंट होता है। ब्रास की बात कर रहे हैं तो इन ब्रास कॉपर इज सॉल्वेंट, ब्रास में कॉपर सॉल्वेंट होता है, जबकि जिंक जो है वो हमारे पास क्या होता है, सल्यूट होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा जी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे ख़त्म हो गए हैं। बेटा आपने एक काम करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। लाइक करने से वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जाती है और मैक्सिमम बच्चे इन वीडियोस का बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।